हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छठवां चैप्टर हमारा हिस्ट्री का देख रहे हैं। हम एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, वो सीटेट के लिए। इसमें जो हमारा छठवां चैप्टर इसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरा एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लाइन टू लाइन सारे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से आते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें शुरू होता है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिनको बाद में हम किसके नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, जब इनको मतलब कि ज्ञान वगैरह की प्राप्ति हो गई। उनका जन्म देखो, उनका जन्म लगभग कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। यह उस समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इनका जन्म मतलब कि तब हुआ था उस टाइम पे, जब उस टाइम पे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे थे बहुत तेजी से। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, मतलब कि चैप्टर जो हमारे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अध्याय 6। देखो, ये जो एनसीईआरटी है ना, पुरानी और नई एनसीईआरटी जो है ना, ये चैप्टर्स बढ़ चुके हैं। पहले इन्होंने कट कर दिया था, फिर बढ़ा दिया है। तो हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, जो पहले का भी है अभी का, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से आते हैं। महाजनपदों के जो राजा थे ना, अब इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 10 में। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध जो है ना, वो छत्री थे। बुद्ध जो है वो छत्री थे। साक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गढ़ से यानी जो संघ है, इससे संबंधित बुद्ध जो भी मतलब बुद्ध थे, इन्होंने अपनी युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया। यानी जब हम लोग के एज के थे, यंग थे, तभी इन्होंने क्या किया था? घर को छोड़ दिया। यानी शायद 29 की 30 की एज में छोड़ा था। अभी तो हमारा 23 है। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण कर रहे थे, अन्य विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया? बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक क्या किया? तपस्या किया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। इसके पहले ये किसके नाम से जाने जाते थे? इनका जो नाम था सिद्धार्थ। बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इनको बुद्ध के रूप में जाना गया। यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखो, क्वेश्चन पूछता है पहली बार इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन के कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने यह शिक्षा दिया कि यह जो जीवन है, ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, मतलब कि जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, हम इच्छा होती है, मतलब कि हम इच्छा करते रहें और लालसा रहता है कि ये हो जाए वो हो जाए, उसके कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कभी कभी हम जो चीज़ चाहते हैं ना, वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, और अधिक जो है मतलब वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। मतलब कि इस जो हमारा लालसा है, इसको क्या कहा है? इन्होंने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने मतलब कि यह दिया शिक्षा कि हम आत्म संयम को अपनाकर ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को दयालु होना चाहिए, साथ साथ में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ भी उन्होंने मतलब कि आदर का भाव करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ और बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जैसा हम मतलब कर्म करते हैं, वो अभी के लिए तो है ही, बाद में फ्यूचर में भी और मरने के बाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी ना, सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। मतलब कि इन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, जो सामान्य लोग थे उनको। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। मतलब कि इन्होंने सामान्य प्राकृतिक भाषा का यूज किया, क्योंकि उस टाइम पे प्राकृतिक भाषा सामान्य लोग ही बोलते थे, और इसी तरह मतलब जो सामान्य लोग भी, वो भी इनको अपनाने लगे, इनकी चीज़ों को। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। मतलब कि
देखो हमें बताना है कि किस प्रकार किसा गौतमी की कहानी है, इसे हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अब उपनिषद के बारे में हम पढ़ते हैं। उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। वो क्या मानते थे कि अब आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ, मतलब ऐसे जो बहुत सारे विचार थे उनका ये लिखा गया है किसमें? उपनिषदों में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद जो था ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया, मतलब कम्युनिकेशन होता था, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता था। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रायः जो ये विचार है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ से देखो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको हम षट दर्शन बोलते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कर्णाद ने किसकी रचना की थी? सबसे पहले देखिए ऋषि कर्णाद ने किसका किया था? इन्होंने किया था वैशेषिक की रचना ऋषि कर्णाद ने की। कर्णाद भी बोल सकते हैं आप, इन्होंने की थी। न्याय सांख्य की कौन किया था? गौतम ने। न्याय की गौतम ने। सांख्य दर्शन की कपिल ने किया था। योग का योग मतलब जो हमारा योग होता है योगा, इसका किसने किया था? पतंजलि ने किया था। पूर्व मीमांसा का जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा का व्यास द्वारा किया गया है। मतलब ये माना जाता है इन लोगों ने इसकी रचना की थी, जो आज भी देश की बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक, इनसे आता है बहुत क्वेश्चन, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें अधिकांश जो है पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों के विचारों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल जो थे ये निर्धन थे। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में यानी 7th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम व्याकरणविद पाणिनि के बारे में देखते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्रों का लगभग 3000 के रूप में लिखा। इन्होंने मतलब कि जो नियम यानी लघु सूत्र कितना लिखा? 3000 के रूप में इसको लिखा है, मतलब 3000 हैं ये जो। अब यहाँ से जैन धर्म स्टार्ट होता है। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी या फिर अंतिम तीर्थंकर जो है यह वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? वो ऋषभदेव थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये थे ना जैन धर्म के वर्धमान महावीर, ये कहाँ के थे? ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में हमने इसके बारे में पढ़ चुका है। 30 वज्जी संघ के बारे में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा जो थी वो सरल थी। इनकी जो शिक्षा है ना वो सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय, मतलब वो कहते थे कि किसी भी मतलब
कि किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए था और अहिंसा के नियम की कड़ाई से ये मतलब पालन करना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा में प्राकृतिक भाषा में दी। महावीर भी अपनी शिक्षा जो है प्राकृतिक भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही अलग मतलब उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी भाषा। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुष जो होते थे इनको पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। बहुत से लोग जो थे ना ये घर को छोड़ देते थे, लेकिन बहुत से लोग थे अपने ही घर पे रह के भिक्षु भिक्षुणी बने थे और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मतलब कि जो लोग घर छोड़ पाए तो उन्होंने घर को छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ पाए तो वो घर पे ही रह के उसका पालन करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। मुख्यतः व्यापारी जो थे इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही है। मतलब महावीर हो गए, उनके अनुयायियों की शिक्षा कई वर्षों तक मौखिक रूप में रही, मतलब सिर्फ मौखिक मुंह से बोलते थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पे लिखी गई। मतलब जो ये बुक लिखी गई ना, ये अभी तक तो मौखिक रूप में थी, जो लिखी गई है 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब हम संघ के बारे में देख लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने मतलब कि देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब किसी न किसी को सब अनुमति किसी लेनी पड़ती थी जिन पे अधिकार था। लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने मतलब कि जिनसे वो कर्ज लेते थे उनसे। एक स्त्री को इसके लिए उसके पति से अनुमति, मतलब अगर कोई स्त्री है तो इसके लिए उसको अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन बिताते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणियों का यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है ये कहा गया। प्राकृतिक में यह है भिक्षु भिक्षुणी। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपस में लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठकों में भी किया करते थे। मतलब कि किसी की लड़ाई होती थी तो ये लोग बैठक बुलाते थे, उसको करते थे, उसका निपटारा करने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब विहार क्या होता है, देखो, जिसमें ये लोग रहते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाते थे, एक पूरे साल घूमते रहते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु में जब ये यात्रा करना कठिन हो जाता था, क्योंकि वो अगर बारिश होगा तो यात्रा कर नहीं पाएंगे, तो ये एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वो अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान बनाए गए अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जब बारिश होता था, जो उनके अनुयायी थे यानी जो उनको मानते थे, उनके द्वारा जो अस्थायी निवास बनाया जाता था उनमें रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी मतलब शरणा स्थलों की आवश्यकता का अनुभव, मतलब कि ऐसी चीज़ों का अनुभव किया कि उनका खुद का अस्थायी घर वगैरह हो। तब कई शरणा स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जब मतलब कि इनके रहने के लिए अस्थायी निवास बनाया गया उसको विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग, मतलब स्टार्टिंग में लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग हुआ। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर, मतलब कि पश्चिम भारत में क्या हुआ था, पहाड़ जो थे उसको खोदकर बनाया गया था इनका विहार।
एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागर में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त होती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। मतलब कि वो किस कास्ट से आते हैं, कहाँ से हैं, ये सब। प्रायः किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों तथा साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, देखो आश्रम व्यवस्था मैं आपको बता दे रही हूँ कितने थे। पहला तो ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ था, वानप्रस्थ था, फिर संन्यास। पहले में क्या करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जंगलों में जाके ये क्या करते थे, शिक्षा लेते थे। और गृहस्थ क्या था, फिर उसके बाद जब ये शिक्षा वगैरह ग्रहण कर लेते थे तो ये घर पे आते थे, शादी विवाह करते थे, यहाँ पे रहते थे, अच्छे थे, शादी वादी करके बच्चे बच्चे जो भी करना होता था सब करते थे। फिर उसके बाद ये क्या करते थे, वानप्रस्थ। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर ये लोग साधना करते थे। फिर उसके बाद लास्ट में सन्यासी बन जाते थे ये लोग, मतलब कि सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। देखो प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। मतलब कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, जो उनके पति करते थे पालन, उसी आश्रम का ये लोग सिर्फ अनुसरण करती थी। अब अन्यत्र के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जरुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सदकार्य है। हे ईश्वर, बल, सत्य साधना, सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। मतलब पारसी जो हैं उसके पूर्वज यही लोग हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको एसएसटी का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये है, 21 रुपीज़। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।